नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत भूमि और मैं हूं आपके साथ अनुराग तिवारी। आज भारत भूमि की टीम पहुंची है खरगोपुर बाजार में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। नाम है भैया आपका? जी दीपक पांडे। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? ये खरगोपुर के पास में पड़ता है पिपरा भोजर ग्राम पंचायत पूरी निवासी। कैसे बताइए, उस समाज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक श्री रामचरितमानस पर बयान दिया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ के नेता अभिनेता बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जब हमारे श्री राम के नाम पर और श्री रामचरितमानस के ऐसे नाम पर जब ऐसे हमारे भावनाओं को आहत करने लगेंगे, ऐसे विचार बोलकर पब्लिक के बीच में, तो इससे जनता को बहुत उसकी भावना को बहुत ठेस पहुँचेगी। तो मेरा बस केवल इतना कहना है कि ऐसे आदमी से पब्लिक धीरे धीरे दूरी बनाती चली जाएगी। और मेरा ये भी कहना है कि जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो स्वामी तुलसीदास जी ने हमारे इसको एक बड़ी सुंदर लहजे में कहा है। उसका लोग दूसरा मतलब निकालते हैं। सब अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं इस समय। मानकर चलिए, जैसे उन्होंने कहा कि ढोल गंवार सूद पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उनका कहने का तात्पर्य था उस समय कि भगवान राम ने समुद्र से एक निवेदन किया था कि आप हमको हमारा मार्ग प्रशस्त करें। तो श्री राम ने उनका विनय किया 3 दिन तक, जब नहीं माने और इसके बाद में जब उन्होंने अपना धनुष बाण उनके ऊपर तान दिया कि मतलब मैं अब आपके साथ आपको दंड देना ही पड़ेगा, तभी आप हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो श्री राम ने समुद्र ने आकर क्षमा मांगी और अपने क्षमा के साथ उन्होंने यह कहा कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी हैं। यह वचन ना तो श्री रामचंद्र जी का था, ना गोस्वामी तुलसीदास जी का था। यह वचन उस समुद्र का था जिसने कहा था श्री रामचंद्र जी से कि आप ये मानकर चलिए कि हमारे इस समाज में ढोल अगर उसको कोई बिना सिखा आदमी पीटने लगेगा तो उससे बेसुरी आवाज निकलेगी। गंवार ग्रामीण आदमी जिसको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, हमारे वेदों का ज्ञान नहीं है, अगर आप उसे उसके बारे में समझाने लगेंगे तो थोड़ा सा मुंह पीछे करके चला जाएगा कि उसका काम का नुकसान हो रहा है, वो इसमें क्यों इंटरेस्ट लेगा। गंवार शूद्र ये अपने समझने लगा कि मतलब वह नीच जाति का व्यक्ति जो ये कहता हुआ पाएगा कि मतलब हमको हरिजन, जो भगवान का प्रिय है उसी को हरिजन कहा गया। तो शूद्र को कैसे तुलसीदास ने, भगवान राम ने भील को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, केवट को गले लगाया, कब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब कहा शूद्र का अनादर किया है? सबरी। यही लिए मैं ही कहना चाहता हूँ कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो केवल स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अखिलेश यादव खुद ही कहना। भाजपा में अच्छे पद पे थे, अच्छा सम्मान था, वहाँ से वहाँ गए, बिखर गए। अब उन्होंने अपनी संतुलन को खो के और हमारे रामचरितमानस पर, सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी करके अपने भविष्य को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। उस पर हम लोगों का नहीं, ये ईश्वर की ही कृपा है जो आज बर्बाद होने के लिए बिल्कुल अग्रसर है। उन्होंने एक बयान दिया था कि श्री रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। उन्होंने एक चौपाई बताया था कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उन्होंने इस चौपाई को लेकर बयान दिया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको ये पता ही नहीं है कि जब हमारे शरीर में चारों वर्ण का समाहित संयोग है, हमारे संपूर्ण शरीर में जितने भी वर्ण हैं सब समाहित हैं। और इसको तो इसलिए कहा गया था, तुलसीदास जी ने लिखा था कि सारे लोग एकत्र हों, और ऐसा नहीं कि उसमें ऐसी टिप्पणी की गई है कि उसमें ढोल गंवार शूद्र पसुनारी है, ये ताड़ना के अधिकारी। जो शूद्र दिमाग से शूद्र हो वो ताड़ना का अधिकारी है, वो मतलब जो है समाज में उसकी ताड़ना होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।